गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट। हिंदी के क्लास में पार्ट 5 रोबो, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। रविवार आया, कुछ छात्र छात्राएं अध्यापक जी के घर पहुँचे। अब संडे आया, कुछ छात्र छात्राएं उनके घर पहुँचे। अध्यापक वी10 ने पहले सबको शरबत पिलाया, फिर उनके घर के पीछे बनी प्रयोगशाला में ले गए। वहाँ पे उनको सैकड़ों तारे और बहुत सारे छोटे बड़े यंत्रों के बीच बल्ब जल रहे थे। उनसे लाल, पीली, हरी और नीली रोशनियाँ निकल रही थी। उन्होंने इन सभी रोशनियों के सामने रखे लेंस में फोकस किया और फिर बच्चों को विशेष प्लास्टिक से बने कपड़े पहनने को दिए। खुद भी पहने। बच्चों को एक दूसरे का हाथ पकड़ाकर लेंस के सामने दूसरी ओर खड़ा कर दिया। अब उन्होंने बच्चों को बुलाया, फिर उनके घर के पीछे की प्रयोगशाला में ले गए। फिर उन्होंने खुद ने भी प्लास्टिक के कपड़े पहने और बच्चों को भी पहनाए। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, अब मैं इस यंत्र का एक बटन दबाऊंगा। बटन दबते ही लेंस से विशेष प्रकार की किरणें निकलेगी। और उन्होंने बोला, जैसे मैं बटन दबाऊंगा तो लेंस से क्या निकलेगी? विशेष प्रकार की किरणें निकलेगी। इनका रंग हल्का गुलाबी सा हो गया। ये किरणें तुम सबको पार करके आकाश में सीधी चली जाएगी। ये किरणें तुम सबको क्या करेगी? पार करेगी और सीधी चले जाएगी। जहाँ से भी ये किरणें गुजरेगी वहाँ का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा। अब जहाँ से भी ये किरणें निकलेगी वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तुम सब एकदम भारीन हो जाओगे। तुम सब एकदम कैसे हो जाओगे? भारीन हो जाओगे और बिना प्रयत्न के चल फिर सकोगे। और बिना प्रयत्न के तुम क्या करोगे? अपने आप ही चल फिर सकोगे। फिर मैं दूसरा बटन दबाऊंगा। उसके दबते ही लेंस से बैंगनी रंग की किरणें निकलेगी। जैसे ही मैं दूसरा बटन दबाऊंगा तो उसमें से कौन सी किरणें निकलेगी? बैंगनी किरणें निकलेगी। तुम्हें हल्का सा धक्का लगेगा, पर इस धक्के में जितनी ज़्यादा शक्ति होगी तुम बड़ी शक्ति से आकाश में क्या करोगे? तैरने लगोगे। इसी धक्के के सहारे हम सब बृहस्पति ग्रह तक पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही धक्के से हम सब कहाँ पहुंच जाएंगे? बृहस्पति ग्रह पहुंच जाएंगे। इस यात्रा में पौन घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इस यात्रा में हमको कितना समय लगेगा? पौन घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अध्यापक वी10 ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने लेंस के साथ लगा बटन दबाकर किरणों का निकलना रोक दिया और अपनी जेब से छोटी पेंसिल जैसी कोश निकाली। अब उन्होंने क्या एक बटन दबाया तो उसमें किरणें निकलना क्या हो गई? बंद हो गई। रोबो इंजीनियर ने कहा, आपने प्रिंसिपल साहब की बात का जवाब नहीं दिया। मैं आपको खोलकर दिखाना चाहता हूँ। आपके भीतर गलत पुर्जे तो नहीं लग गए? और उन्होंने कहा कि अब मैं आपके जो अंदर पुर्जे लगे उनको मैं खोलकर देखता हूँ कि आपके अंदर जो पुर्जे हैं वो गलत तो नहीं लग गए। अध्यापक वी10 बिना कुछ कहे पेंसिल यंत्रों की ओर घुमाई और उसमें लगा एक छोटा सा बटन दबाया। पेंसिल से हरे रंग की किरणें निकली और यंत्र टूट कर जमीन पर गिरने लगे। अब उन्होंने एक बटन दबाया तो उसमें से हरे रंग की किरणें निकली और यंत्र जो था वो टूट कर कहाँ हो गया? जमीन पर गिरने लगे। विनीता ने हिम्मत बांधकर कहा, सर, एक ऐसी किरणें इजाद थी जिससे हम बहुत हल्का होकर आकाश में बड़ी तेज़ी से जा सकते थे। अब किरण ने कहा कि एक इजाद थी कि एक ऐसी हल्की किरण जो थी जो हम होकर वो काय में जा सकते हैं? आकाश में बड़ी तेज़ी से जा सकते हैं। उसी के सहारे हम बृहस्पति ग्रह की सैर करने जा रहे थे। शाम तक वापस आ जाते। अब विनीता ने क्या कहा कि हम सब बृहस्पति ग्रह की सैर करने जा रहे थे और हम शाम तक वापस आ जाते। प्रिंसिपल साहब बोले, यह तो विलक्षण आविष्कार था और हमने इसे नष्ट ही कर दिया। उन्होंने कहा, यह आविष्कार जो था ये क्या था? कुछ काम का नहीं था, है ना? और इसकी तो हमने कोई खोज नहीं की थी और इसको हमने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ये आपका लेसन 5 कंप्लीट हो चुका। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।